प्रतिष्ठित भगवान नहीं है, ये भगवान ही नहीं है। भगवान मंदिर में है, भगवान की पूजा के लिए एक विधि बनी है, नियम बना है, मर्यादा है, वो सब मंदिर में है। ये जो टोकरी में इसका भगवान नहीं है, किसी का लल्ला है, किसी का भाई है, किसी का कुछ, अपना दिल जुड़ा हुआ है। ये भगवान नहीं है भाई, इसलिए इसके लिए कोई मर्यादा की बात ही नहीं है भैया। लेकिन चलो उनका संतों का फरमान भी मान करके आप भी थोड़ा सा ऐसा ना हो कि जूठे मेज पे रख ठाकुर जी पधरा लो, थोड़ा सा चित्त में ये भी थोड़ा, बड़े तो है ही ना, कम से कम संसार तो उनका आदर करता है। मान लिया आपका बेटा है, आपका दोस्त है, सखा है, लेकिन संसार में सम्माननीय भी तो है ना। अपना पुत्र यदि डीएसपी लग जाए तो हम तो उससे पुत्र जैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन हम उसकी डीएसपी की जगह जगह इस तरह इंसल्ट भी तो नहीं करेंगे ना, कि उसका अपना एक सम्मान भी तो है। और प्रेमियों का, अपने प्रेमी का सम्मान अपने सम्मान से भी ज्यादा होता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि इसको झूठी जगह ना रखो, थोड़ा मर्यादा रखो, अपने इस तरह हृदय के पास रखो, ऐसे लटकाए नहीं फिरो। ये अगर आप लटका के जा रहे हैं टोकरी को, इसका मतलब ना तो उसे आप पुत्र मान रहे हैं, ना भगवान तो वैसे भी नहीं है वो, ना आप उसे अपना सखा मान रहे हैं। ये तो समझते हो ना। हाँ, एक माता जी ने हमसे प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आ गया। जय जय श्री राधे। उधर कंस ने एक असुर और भेजा था, जो आकर के इस छकड़े के ऊपर बैठ गया। 3 काम हो गए। एक तो प्रेमियों ने अपने से दूर कर दिया, दूसरा वो आकर के बैठ गए कौन, एक असुर, और तीसरा कन्हैया ने देखा कि वहां तो महाराज ऊपर रखे दूध दही के भांड, ध्यान देना। कन्हैया ने सोचा दूध दही के भांड ऊपर, यानी बिजनेस ऊपर, मैं नीचे। ध्यान दें कृपया, ये प्रेमियों की बातें हैं, इसको समझ लो। हाँ, प्रेमियों की चर्चाएं हैं ये सारी। कन्हैया ने कहा ये तो गलत है, बिजनेस पहला और मैं दूसरा, तो एक ही तीर से 3 शिकार करता हूं। प्रेमियों को भी बुला लेता हूं, ये जो आए हैं असुर जी, इनका भी कल्याण कर देता हूं, और तीसरी चीज तो भी आप समझ ही लोगे। भगवान ने अपना चरण उठाया और महाराज छकड़े पे लगाया। छकड़ा 3 चक्कर खा के 1 2 3 धड़ाम से फूट गया। वो जो दूध दही के भांड थे ना, वो नीचे गिर गए, वो फूट गए। अब देखो दूध दही नीचे, कन्हैया ऊपर। एक तो इसने ये किया, और दूसरा इसने ये किया, वो जो अंधकासुर आया था, हो उसे डरा रहा था कन्हैया को। कन्हैया ने फिर उसकी आत्मा को भी अपने भीतर विलीन कर लिया। ठीक है। और तीसरा, जब ये हल्ला हुआ तो महाराज फिर भगे चले आए। कौन? जो अंदर नाच रहे थे, यशोदा, सखियां, जिनके लिए कन्हैया ललायित हो रहा था, जिनके लिए कन्हैया परेशान हो रहा था, वो भगे चले आए। आकर के तुरंत यशोदा ने अपने गोद में ले लिया अपने लल्ला को, और महाराज रो रो के बोलने लगी यशोदा। रोए रोए के यूं कहे यशोदा, मैं किस चक्कर में पड़ गई रे, बरसाने की कोई गुजरिया, मेरे लाल पे टोना कर गई रे। इस तरह यशोदा मन में चिंतित होकर व्याकुल हो गई। बच्चे की नजर उतारी, अभी भीतर गई थी अपने कक्ष में कि बाहर दहलीज पे एक आवाज आई, अलख निरंजन। कैलाश से भोले बाबा आ गए दर्शन करने के लिए। गले में बड़े बड़े सर्प थे, और बाबा का आप देखो भूत प्रेत जैसा महाराज श्रृंगार है, देख के अच्छे अच्छे डर जाए। और महाराज सखी कहती है कि बाबा कहता अपने बेटे के दर्शन कराओ। मैया कहती मेरा लाला पहले ही सहमा हुआ है, देखती नहीं हो कल क्या हुआ। वो तो छकड़ा इसके ऊपर गिर जाता तो क्या होता, तुम समझो जरा।
लेकिन बाबा जी तो जिद यही कहते कि लाला के दर्शन कराओ। सतनाजा भेजा है, वस्तु भेजिए, वस्त्र भेजे, लेकिन कौन लेगा इन वस्त्रों को महाराज? जो कन्हैया का प्यासा है, ध्यान दो आप, ध्यान से सुनो जी पंजाब वालों, जिन्हें भगवान की तलाश है वो फिर वस्त्रों से कहां माना करते हैं, और जिन्हें वस्त्रों की तलाश उन्हें भगवान से भी क्या लेना, वस्त्र है बस ठीक है। गाड़ी आ गई, बड़ी कृपा हो गई। ये कृपा विरपा नहीं है। ट्रक का आ जाना, गाड़ी का आ जाना, जहाज का आ जाना, समुद्री जहाज, द्वीप ले लो भले, शहर खरीद लो पूरे का पूरा, अरे सृष्टि के राजा बन जाओ, ये कृपा नहीं है। कृपा तो तब है जब गोविंद की याद में दो आंसू आंख से गिरे। मन को मचलने का स्वभाव तो है ही, ये तड़पता तो रहता ही है, कभी प्रेमी के लिए, कभी अपने पुत्र के लिए, कभी सामान के लिए, कभी परिस्थिति के लिए। अरे धन्यवाद तो उनके हैं जिनके गुरु ऐसे मिले कि उनसे मिलने पर उनका चित्त तड़पने लगा, चित्त चोर के लिए। उस गुरुदेव को नमस्कार, ऐसे गुरुदेव के बलिहारी सदगुरुदेव के, जिन्होंने इस हृदय में एक बूंद जगाई है। इसी को कहते द्विज, दूसरा जन्म। जिनकी गुरु की कृपा से, देखो जब हम जन्म लिए ना तो संसार की चाहत लेकर के जन्म लिए थे। जन्मते ही हमारे अंदर संसार की चाहत थी, लेकिन भगवान की चाहत तो सतगुरुदेव की कृपा से आएगी।